वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा लीड जनरेशन का मेथड फेसबुक के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू है। इंस्टेंट फॉर्म्स क्या होते हैं कि जब आपके सामने कोई ऐड आता है, आप कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो विद इन फेसबुक आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जहां आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं जो भी एडवर्टाइजर ने आपसे पूछी हुई है, और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपकी वो डिटेल्स उस एडवर्टाइजर के पास चली जाती हैं और आप उसके पास एज अ लीड काउंट हो जाते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर आप वेबसाइट विजिट नहीं कर रहे, आपने फेसबुक नहीं छोड़ी, आपने विद इन फेसबुक के ऊपर रहते हुए कुछ सेकंड्स के अंदर एक फॉर्म को फिल करके अपनी डिटेल्स को सबमिट कर दिया। तो वेबसाइट लीड जनरेशन के बाद सबसे ज़्यादा लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मेथड की साइंस डिफरेंट है, जैसे वेबसाइट की साइंस डिफरेंट थी, इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर जब आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी साइंस बिल्कुल डिफरेंट है। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ हमें क्या करना था वो तो मैंने खैर डिस्कस कर लिया। अब हम अगर इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसका बेस्ट मेथड कौन सा है, ये जिसके ऊपर हमें क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन लोकेशन के अंदर इंस्टेंट फॉर्म्स को सेलेक्ट किया है, यहाँ अपना पेज सेलेक्ट किया है। अब यहाँ आपसे परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लीड की क्वालिटी कम होती है। मतलब यहाँ फेसबुक का जो गोल है वो ये है कि आपका ऐड उन लोगों तक लेके जाए कि जो आपसे अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें, यानी एज अ लीड आपके पास काउंट हो जाए। फेसबुक का काम सिर्फ इतना ही है। अब वो लीड काउंट होने के बाद जब आपकी सेल्स टीम उस लीड से राब्ता करती है, उस लीड को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, तो वो लीड कन्वर्ट होती है या नहीं होती इसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। इसको इस चीज़ के ऊपर फेसबुक का कोई सरोकार नहीं है कि जो लीड आपको मिली है वो हाई क्वालिटी लीड है या फिर लो क्वालिटी लीड है, वो बाद में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही। जबकि जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स की तरफ जाते हैं तो अब यहाँ पर फेसबुक का गोल ये है कि आपका ऐड ऐसे लोगों को दिखाए कि जो एज अ लीड आपके पास काउंट तो हो, लेकिन एज अ क्वालिटी लीड आपके पास काउंट हो जो बाद में कन्वर्ट भी हो। क्योंकि जो लीड्स आप फेसबुक के ऊपर जनरेट कर रहे होते हैं, आपने वापस फेसबुक को ये बताना होता है कि जो लीड आपने जनरेट की है वो गुड क्वालिटी लीड थी या बैड क्वालिटी लीड थी। क्योंकि जो फेसबुक का सिस्टम है वो ये अंडरस्टैंड करता है फिर कि एड्स आपके किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज करे कि आपके पास गुड क्वालिटी लीड है। यानी अगर मैं सिर्फ लीड जनरेट कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर और ये फेसबुक को नहीं बता रहा कि वो लीड मेरे लिए हाई क्वालिटी की थी या लो क्वालिटी की थी, तो फेसबुक को ये पता नहीं चल सकेगा कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, या आसान अल्फाज के अंदर वो सही डायरेक्शन के अंदर आपके एड्स लेके जा रही है या नहीं जा रही। तो जब आप फेसबुक को ये बताते हैं कि ये जो लीड थी मेरे पास, ये गुड क्वालिटी लीड थी या बैड क्वालिटी लीड थी, तो फिर फेसबुक ये अंडरस्टैंड करती है कि इसका ऐड मैं जिन लोगों को दिखा रही हूँ उसमें से इतने परसेंट लोग हाई क्वालिटी लीड हैं, इतने परसेंट लोग लो क्वालिटी लीड हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे परचेज के अंदर हम कर रहे थे कि जो आपका पिक्सल है वो फेसबुक को ये बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ कन्वर्जन आई है या नहीं आई। तो अगर कन्वर्जन आती है तो फिर फेसबुक उस जैसे लोगों तक आपका ऐड लेके जाती है कि आपकी कन्वर्जन के चांसेस बढ़े। तो ऐसे ही जब आप हाई क्वालिटी लीड, फेसबुक को पता चलता है कि हाँ यार ये हाई क्वालिटी लीड है, तो जैसे वो परचेज के ऊपर उस जैसे लोगों तक लेके जा रही थी आपका ऐड, वैसे ही उस हाई क्वालिटी लीड के जैसे लोगों तक आपका ऐड फिर फेसबुक जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट सीआरएम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी लीड्स की मैनेजमेंट के लिए। अब आपने फेसबुक से एक लीड को जनरेट किया और उसको आपने इंपोर्ट कर लिया अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के ऊपर कि जहां पर आप तमाम लीड्स को मैनेज करते हैं। तो वहां पर जब आपको ये पता चला कि ये जो लीड आपने फेसबुक से इंपोर्ट की है इस लीड की क्वालिटी क्या है, तो वहां जब आप ये मेंशन करते हैं चीज़ कि भाई ये हाई क्वालिटी लीड थी या फिर लो क्वालिटी लीड थी, तो वो फिर आप इवेंट्स के थ्रू फेसबुक को दोबारा बताते हैं। ठीक है। फिर फेसबुक अपनी वर्किंग करती है और आपके लिए गुड क्वालिटी लीड जनरेट करने की कोशिश करती है। इसके ऊपर अभी मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर आप
मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को एज अ परफॉर्मेंस गोल यूज करेंगे। जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को एज अ ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस गोल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपकी लीड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी बनिस्बत इसके कि आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है समझाने का, ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट तो है नहीं, अब सारा गेम है यहाँ पर आपकी ऐड कॉपी का, आपके इंस्टेंट फॉर्म का, आपके क्रिएटिव का, और आपकी हेडलाइन का, डिस्क्रिप्शन का। सारा गेम अब यहाँ पर ये है, क्योंकि अब आपके पास, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐड कॉपी आपने शॉर्ट लिखनी है, कंसाइज वे के अंदर अपना क्लियर मैसेज कन्वे करना है। लोग ये गलती करते हैं कि सेल्स कैंपेन चला रहे होते हैं और ऐड कॉपीज बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें उसके अंदर डाली हुई होती हैं, जबकि सेल्स कैंपेन के ऊपर हमें ऐड कॉपी छोटी लिखनी होती है। यहाँ पर हम जब लीड कैंपेन चला रहे हैं तो अब यहाँ पर ऐड कॉपी हम बड़ी लिखेंगे, क्योंकि जब सेल्स कैंपेन हम चला रहे थे या अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लीड लीड जनरेट कर रहे थे, या हम लीड ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे थे, तो वहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल के थ्रू थ्रू घेरने का मौका था हमारे पास उस फेसबुक यूज़र को। हम ये नहीं चाहते थे कि हम अपनी ऐड कॉपी के ऊपर ही इतना कुछ भर दें और यहीं उसको घेरने की कोशिश करें। हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर हम अपनी ऐड कॉपी के ऊपर ही उसको घेरने की कोशिश करते तो उससे उसके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होने के चांसेस कम होते हैं सर, अगर आपकी ऐड कॉपी शॉर्ट और कंसाइज नहीं है। अब यहां पर तो आपकी वेबसाइट है नहीं या आपका सेल्स फनल है नहीं, तो अब घेरने के लिए आपके पास ऐड कॉपी ही है और साथ आपका इंस्टेंट फॉर्म है कि जिसके थ्रू आप घेरेंगे। क्योंकि जब कोई आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा सिंपल सा। तो आपने अब अपनी ऐड कॉपी, जब आप इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो ऐड कॉपी आपने डिटेल्ड लिखनी है। ठीक है, शॉर्ट और कंसाइज नहीं लिखनी। यहां पर अब आप एज मच एज पॉसिबल डिटेल्ड ऐड कॉपी लिखेंगे कि जहां पर आप क्लियर वे के अंदर तमाम चीजें यहां पर अपनी बताएंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। आप आ जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, यहां पर मैं लिखता हूं आई एम सेलिंग 1000 स्क्वायर villas in DHA phase 8 Karachi. My contact details are email info at please detailed ad copy for instant formats। मैं भी सैंपल के तौर पर यहाँ पर एक ऐड कॉपी लिखवा रहा हूँ चैट जीपीटी से। अब यहाँ पर इसने जिस तरह ऐड कॉपी लिखी है एग्जैक्टली उसी तरह आपने भी ऐड कॉपी लिखनी है जब आप इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू ऐड कॉपी लिख रहे हैं अपनी। ठीक है, अपने ऐड चला रहे हैं अगर, अब यहां पर सारी डिटेल्स देने का मौका आपके पास आपकी ऐड कॉपी के अंदर। अब यहां पर कोई आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जा रहा कि जहां पर आप उसको और डिटेल्स दें, एजुकेट करें। तो आपको अब एजुकेट करने का मौका अपनी ऐड कॉपी के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर आपने अपने हिसाब से उसको एडिट कर कर एक क्लियर वे के अंदर अपना मैसेज कन्वे करना है अपनी ऐड कॉपी के अंदर। ठीक है, यहां पर बुक योर, ठीक है, ये मैं रैंडम सिर्फ लिख रहा हूं अभी। यहाँ कॉल टू एक्शन में कर देता हूँ बुक नाउ का। मीडिया के अंदर मैं इमेज ऐड कर देता हूँ एक रैंडम। ये एक मैंने इसके अंदर रैंडम इमेज ऐड कर दिया। ठीक है,
यहाँ पर आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है लिख लेंगे। अब जो है, यहाँ तक तो बात थी आपकी एड कॉपी की, हेडलाइन की, और आपके डिस्क्रिप्शन की, और आपके कॉल टू एक्शन की। यहाँ पर आखिरी बात मैं कर कर आ गया, इंस्टेंट फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, एक उसके ऊपर भी डिस्कशन करता हूँ। याद रखिएगा कि आपने अपनी एड कॉपी के अंदर तमाम डिटेल्स तो देनी है, लेकिन आपकी एड कॉपी, आपका कॉल टू एक्शन, आपकी हेडलाइन, ये अलाइन होनी चाहिए उस पर्पस से कि जिस पर्पस के लिए आपने इस एड को चलाया है। यानी कि आपका पर्पस लीड को जनरेट करना है। आपका पर्पस यह है कि जो भी फेसबुक यूजर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हों, वो आपसे, आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी हेडलाइन आपने ऐसी लिखी हो कि जो इनकरेज कर रही हो कि कोई कॉल टू एक्शन पे क्लिक करे और इंस्टेंट फॉर्म को भरे। कॉल टू एक्शन ऐसा हो कि जो इनकरेज कर रहा हो कि उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो जाकर इंस्टेंट फॉर्म को भरे। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखिए। अब यहां पर आपको ये ऑप्शन देता है क्रिएट फॉर्म का। अब यहां पर आप जब क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोर वॉल्यूम है, ऑप्शन 2 हायर इंटेंट है, और ऑप्शन 3 रिच क्रिएटिव है। कि यहां पर आपके पास थोड़ा सा जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, कुछ चीज़ें और आप इसके अंदर ऐड करके एक फॉर्म को अच्छा लुक दे सकते हैं। इसके ऊपर अभी मैं बात करता हूं। तो अब यहां पर अगर आप हायर इंटेंट के ऊपर जाते हैं तो फेसबुक एक फर्दर रिव्यू स्टेप देता है फॉर्म को सबमिट करने से पहले। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने से पहले फेसबुक यहाँ पर ये पूछता है कि स्लाइड टू सबमिट। एक तो यहाँ पे इसको स्लाइड करना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, और ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप पहले रिव्यू कर लें कि आपने क्या डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। तो ये एक फर्दर स्टेप जो होता है, ये जो फॉर्म फिल कर रहा है फेसबुक यूजर, उसको थोड़ा समझने पे मजबूर कर देता है वो क्या कर रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास लीड आ रही होती है, जब आप लीड से बात करते हैं तो लीड बोलती है हमने कब फॉर्म भरा, हमने तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, पता नहीं क्या, मुझे अब इसकी लॉजिक नहीं पता, कि अपने जोम के अंदर वो फॉर्म पूरा जो फिल कर देते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं, और जब उनसे राब्ता होता है तो बोलते हैं हमने तो कोई फॉर्म नहीं भरा था। तो उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए फेसबुक ने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हायर इंटेंट का, कि जिसके अंदर जब कोई अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेगा तो सबमिशन से पहले उसको इसको स्लाइड करना पड़ेगा। तो जब वो ये स्लाइड करेगा तो शायद वो ये सोच ले कि वो ये फॉर्म क्यों भर रहा है, उसको ये फॉर्म भरना चाहिए भी या नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन फेसबुक ने दिया है। लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे पहले पूछते हैं कि जिससे हमें इंटेंशन पता चल जाती है, जिससे लीड की क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर आप हायर इंटेंट के ऊपर जाते हैं तो फेसबुक कहता है कि सबमिट से पहले अगर एक ये ऑप्शन रिव्यू का ऑप्शन है, ये आपकी लीड की क्वालिटी बढ़ा देगा, कि लोग बिना सोचे समझे फॉर्म नहीं भरेंगे, उनको ये स्लाइड करना पड़ रहा है तो शायद वो कुछ सोच लें, तो इससे बिल्कुल लीड की क्वालिटी बढ़ती है। फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस से ऊपर भी लीड की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई के अंदर अपार्टमेंट सेल कर रहा हूँ, मेरा एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है दुबई के अंदर, और मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ अपने एड्स के थ्रू कि वो दुबई में परचेज करें मेरी प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं या फिर पाकिस्तान में। तो जिसने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया तो वो मेरे लिए एज अ लीड काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये भी कुछ ऑप्शंस करके लीड की क्वालिटी बढ़ जाती है, और जो आपकी बैड लीड्स हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम, एनर्जी, पैसा बचे। अच्छा खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं मोर वॉल्यूम से, क्योंकि जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे उसके अंदर फिर हायर इंटेंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप जा भी सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो, इंट्रो के अंदर है बैकग्राउंड इमेज। अब जो बैकग्राउंड इमेज आप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वो सेम होना चाहिए आपके एड क्रिएटिव के लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे एड क्रिएटिव हमने ये चार्मिंग होम वाला इस्तेमाल किया है, तो यही बैकग्राउंड इमेज हम इस्तेमाल करेंगे अपनी फॉर्म के बैकग्राउंड इमेज के लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ उसे। तो, तो ये हमारा आ गया फॉर्म, ये हमारा लोगो आ गया, ये हमारे पेज का नाम आ गया। अब यहाँ पर हमें डालनी है हेडलाइन। अब देखें, ये फॉर्म आपका जितना दिखने में खूबसूरत होगा,
जितना दिखने में प्रोफेशनल होगा उतना ही आपको नंबर ऑफ लीड ज़्यादा मिलेंगी, उतना ही आपके लीड की क्वालिटी भी बढ़ेगी, जितना प्रोफेशनल आप इस फॉर्म के अंदर दिखेंगे। और जितना कंफ्यूजिंग ये फॉर्म होगा या अनप्रोफेशनल ये फॉर्म होगा, उतनी आपकी लीड जो है आपके पास एक तो कम भी हो जाएंगी और उनकी क्वालिटी भी गिरेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम अपना फनल डिजाइन कर रहे थे, प्रॉपर एक एजुकेट कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ ज्यादा कुछ तो एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्लियर वे के अंदर ऐसी चीजें लिखनी है कि जिससे हमारा हमारे पास लीड ज्यादा से ज्यादा है। जो यूजर अगर ये फॉर्म खोलता है तो वो एक तो फॉर्म के साथ इंगेज हो, फॉर्म के साथ इंगेज होने के बाद जब वो फॉर्म फिल कर रहा हो तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो, और फिर उसके बाद वो इस लीड फॉर्म को सबमिट करे कि जिससे उसकी लीड की क्वालिटी भी बढ़ेगी। अब यहां पर आपका आ गया हेडलाइन। अब यहां हम आ जाते हैं, चलें, रजिस्टर योर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हैं, आप यहां पर पैराग्राफ भी बना सकते हैं। मैं यहां पर पैराग्राफ बना लेता हूं। 6 bedrooms luxurious villa located in DHA phase 8। अब ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन एनकरेज कर रहा हो एक फेसबुक यूजर को कुछ, जो ये फॉर्म भर रहा है, कि वो इस फॉर्म को भरे। याद रखिएगा हर चीज, देखें, हम फनल पे काम कर रहे थे, हम फॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम ऐड चला रहे थे, हम कॉल टू एक्शन, सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए कॉल टू एक्शन के ऊपर, जो फोर्स करें, एनकरेज करें उस फेसबुक यूजर को कि वो कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करे। जैसे हम फनल के ऊपर जो हमारी स्टेज 1 थी, स्टेज 1 के ऊपर हमने फेजेस इस तरह बनाए थे कि लोग इंकरेज हों स्टेज 2 पे जाने के लिए। ऐसे ही यहां पर भी हम जो भी चीजें यहां पर ऐड कर रहे हैं वो हमें उस तरह ऐड करनी है कि एक फेसबुक यूजर इंकरेज हो इस फॉर्म को फिल करने की, ताकि आपकी नंबर ऑफ लीड्स बढ़े और साथ क्वालिटी भी बढ़े। तो अब यहां पर ये जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ये बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर कर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आपके आ गए क्वेश्चंस। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कंडीशनल लॉजिक का। कंडीशनल लॉजिक के अंदर आप अपनी लीड्स को रिफाइन करते हैं एक तरीके से, कि जो फेसबुक यूजर ये फॉर्म भर रहा है वो आपके लिए लीड है भी या नहीं है, उसको आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पता लगा लेते हैं, और फिर उसको एज ए लीड लेनी है या फिर नहीं लेनी उसको बता देते हैं। अब जैसे हम यहां पर मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं क्वेश्चंस। चले हम यही लेते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, हाउ सून आर यू लुकिंग टू बाय, हाउ सून आर यू लुकिंग टू बाय। अब यहां पर एक ऑप्शन हमने दे दिया विद इन 1 मंथ, या नेक्स्ट ईयर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कंडीशनल लॉजिक अगर मैं ऑन करता हूं तो अब ये मेरा क्वेश्चन है, हाउ सून यू आर लुकिंग टू बाय। अब यहां पर मैं लीड को रिफाइन कर रहा हूं कि अगर कोई विद इन 1 मंथ के ऊपर क्लिक करता है तो वो मेरे लिए लीड है, अगर कोई नेक्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करता है तो वो मेरे लिए लीड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा, और जो भी मेरा क्वेश्चन होगा अभी मैं उसको ऐड करता हूं, और अगर वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करता है तो क्लोज फॉर्म हो जाएगा एज अ नॉन लीड। ठीक है, एंड हो जाएगा ये फॉर्म, पीपल डोंट गिव यू देयर इन्फो एंड सी एन एंड पेज ऑफ नॉन लीड्स। ठीक है, तो अगर कोई नेक्स्ट ईयर पे क्लिक करेगा तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए लीड नहीं है। अगर कोई विद इन 1 मंथ के ऊपर क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं, सॉरी, क्वेश्चन 2 लिख लेता हूं, व्हाट इज योर बजट।
ठीक है। मोर देन 1 CR, सॉरी, हाँ, मोर देन 1 CR, लेस देन 1 CR। तो ये मेरा आ गया नेक्स्ट। एंड पेज फॉर लीड्स और क्लोज फॉर्म। ठीक है, कि कि अगर बजट लेस देन 1 CR है तो फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये अब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास ईमेल है, फ़ोन नंबर, सॉरी, ईमेल है, फुल नेम है। आप यहाँ पर और कॉन्टैक्ट फील्ड्स को डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सिटी डाल लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम ईमेल ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, फुल नेम ले रहे हैं और सिटी ले रहे हैं। उसके बाद आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसका आपको लिंक डालना है। आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, और वहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर कर उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब ये एंड पेजेस हैं, एंड पेज फॉर लीड्स और एंड पेज फॉर नॉन लीड्स। यहाँ पर अगर मैं एंड पेज फॉर लीड्स के ऊपर आया हूँ तो थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट नाउ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उसको चाहूँ तो कॉल बिजनेस का ऑप्शन दे सकता हूँ या अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए कह सकता हूँ। लिंक यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं दे दूंगा कॉल टू एक्शन, लर्न मोर या फिर विजिट वेबसाइट, जो भी मैं देना चाहूँगा, विजिट। ठीक है, तो जो भी एज अ लीड आएगा, फॉर्म को सबमिट करेगा, वो इस लास्ट थैंक यू पेज के ऊपर आएगा और यहाँ पर उसके पास एक कॉल टू एक्शन होगा अगर वो फर्दर डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना चाहे तो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर उसको वेबसाइट का लिंक देते हैं, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि एज अ लीड काउंट होने के बाद वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए, तो जब वो लीड काउंट हो रहा होगा उस वक्त हो सकता है उसकी क्वालिटी लो हो, लेकिन जब वो आपकी वेबसाइट विजिट करके उसको वहाँ और इंटरेस्ट डेवलप करता है वो, और आपने अच्छे तरीके से अपना फनल बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया है, वहाँ उसको एजुकेट किया हुआ है, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद, वेबसाइट के जाने के बाद हो सकता है उस लीड की क्वालिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आपका आ गया एंड पेज फॉर लीड्स, और यहाँ पर एंड पेज फॉर नॉन लीड्स, कि अगर जो लीड्स नहीं है उनके लिए आप अलग कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, अलग पेज का लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पर ये अपने आंसर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हेडलाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं दे देता हूँ। और आप क्लिक कर दें क्रिएट फॉर्म के ऊपर, यहाँ लिंक दे दें, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, डिस्क्रिप्शन, प्लीज check your contact details before submission। तो अब ये यहाँ पर हमारा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म की मैनेजमेंट, लीड की मैनेजमेंट, वो हम लीड सेंटर पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो अब ये फॉर्म जो था हमारा, हमने बना लिया, और उसके बाद अब ये आपकी ट्रैकिंग का ऑप्शन है एक आखिरी, कि आप वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं, ऐप इवेंट आप ट्रैक कर सकते हैं, और फिर CRM इवेंट्स आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर CRM इवेंट्स का मतलब ये है कि आप इस लीड को, ये जो लीड आपके पास इस फॉर्म से जनरेट होगी,
आप किसी सीआरएम सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जा रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लीड्स को मैनेज कर रहे हैं, आप लीड्स को असाइन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें काम आप सीआरएम के ऊपर अगर कर रहे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें लीड सेंटर के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीआरएम पे मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप उसकी इवेंट्स की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यानी जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी थोड़ी देर पहले, कि आपके पास फेसबुक से एक लीड जनरेट हुई है, और उस लीड को अगर आप सीआरएम के ऊपर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक से बाहर मैनेज कर रहे हैं, तो वहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक लीड आई, आपके पास 10 लीड आई, 10 में से 3 लीड जो थी वो लो क्वालिटी लीड्स थी। ठीक है, तो आप जब उनको लो क्वालिटी लीड मार्क कर रहे हैं तो ये बात फेसबुक को भी पता होनी चाहिए कि वो उस लीड की क्वालिटी लो है। ठीक है, तो उस लीड की क्वालिटी लो होगी तो फिर फेसबुक अपनी एड्स को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगी। ठीक है, वरना आप लीड सेंटर के ऊपर भी ये सब कर सकते हैं। तो यहां पर इसका मैं सेटअप करना भी आपको बता दूंगा, या वो डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स के ऊपर आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपका जो सॉफ्टवेयर है सीआरएम है वो कौन सा है। ठीक है, तो ज़ेपियर हो गया और बहुत सारे ऑटोमेशन टूल हैं, तो जिसको आप फेसबुक के साथ उस सीआरएम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं, और आपका जो लीड्स हैं वो यहाँ पर लीड जनरेट होती है, वहाँ पर फिर आप उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म बनाया था। अब हम ज़रा इस फॉर्म को देख लेते हैं, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं। आप चाहें तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल करें।